ये तैयार कर रहे हैं या फिर हमें अपनी फाइनेंशियल समझ कहीं और से खुद ही बनानी पड़ेगी। सोचने वाली बात है। किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में ये 1997 में आई थी और इसने पैसों को लेकर न जाने कितने लोगों की सोच बदली है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी खास बात यह है कि ये कियोसाकी के अपने अनुभव पर आधारित है। उनके 2 पिता थे, ऐसा वो बताते हैं। एक उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। हाँ, जो पढ़े लिखे थे पर आर्थिक रूप से उतने सफल नहीं। सही। और दूसरे उनके दोस्त के पिता, रिच डैड, जो शायद कम पढ़े लिखे थे पर बिजनेस और निवेश में माहिर थे। तो किताब इन्हीं दोनों की सोच के फर्क पर है कि पैसों को लेकर उनका नजरिया कितना अलग था। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखते हैं कि ये किताब हमें क्या सिखाती है, क्या इसकी खासियतें हैं और हाँ, किन बातों पर सवाल भी उठते हैं। जरूर। तो सबसे पहली और शायद सबसे अहम बात जो किताब सिखाती है वो है वित्तीय शिक्षा, मतलब फाइनेंशियल एजुकेशन का महत्व, है ना? बिल्कुल। कियोसाकी का मेन पॉइंट यही है कि हमारी जो पारंपरिक पढ़ाई लिखाई है, स्कूल कॉलेज, वो हमें पैसा कमाना तो सिखा देते हैं शायद। हाँ, नौकरी के लिए तैयार करते हैं। हाँ, पर पैसे को संभालना कैसे है, उसे बढ़ाना कैसे है, ये नहीं सिखाते। अच्छा, और इसी से जुड़ा है वो संपत्ति और देनदारी वाला कॉन्सेप्ट, एसेट्स और लायबिलिटीज। एग्जैक्टली। ये किताब का कोर है। बहुत आसान भाषा में समझाया उन्होंने। संपत्ति यानी एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी किराए पर दी है, उससे किराया आ रहा है, या स्टॉक से डिविडेंड मिल रहा है, या आपका कोई बिजनेस है जिससे इनकम हो रही है, ये सब संपत्ति हैं। ओके। और देनदारी, लायबिलिटी? लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे घर का लोन, गाड़ी का लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्जा। तो किताब का सीधा सा मंत्र है, संपत्ति बढ़ाओ, देनदारी घटाओ। सुनने में तो काफी सीधा लगता है, संपत्ति बढ़ाओ, देनदारी घटाओ। हाँ, है तो सीधा पर असरदार। यहीं पर सोच का फर्क आता है जो आपने शुरू में कहा। पुअर डैड का फोकस किस पर था? सुरक्षित नौकरी, कम रिस्क, पेंशन, मतलब स्टेबिलिटी। सही। जबकि रिच डैड क्या सिखाते हैं? वो कहते हैं निवेश करो, अपना बिजनेस बनाओ, कैलकुलेटेड रिस्क लो। मतलब पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे से अपने लिए काम करवाओ। ये लाइन तो बहुत मशहूर हुई थी। हाँ, बहुत। ये फंडामेंटल शिफ्ट है सोच में। वो इसे रैट रेस से निकलना कहते हैं। मतलब तनख्वाह से तनख्वाह तक जीने वाला जो चक्कर है ना। हाँ, कि कमाया, बिल भरे, फिर अगली तनख्वाह का इंतजार, उससे बाहर निकलो। बिल्कुल। और इसीलिए किताब उद्यमशीलता, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने पर बहुत जोर देती है। वो जो पारंपरिक सोच है ना कि पढ़ो, लिखो, नौकरी करो, रिटायर हो जाओ, उसे ये चैलेंज करती है। हाँ, उसे सीधे सीधे चुनौती देती है। और शायद यही बात बहुत से लोगों को अपील करती है। मुझे लगता है इसकी पॉपुलैरिटी का एक बड़ा कारण यही है कि ये मुश्किल फाइनेंशियल आइडियाज को कहानियों में बहुत ही सिंपल भाषा में बताती है। सही कहा। कोई भी पढ़कर रिलेट कर सकता है। लगता है कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन यहीं पर शायद इसकी आलोचना भी शुरू होती है, इसी सरलता को लेकर। हाँ, बिल्कुल। आलोचक कहते हैं कि ये चीजों को जरूरत से ज्यादा सरल बना देती है। असल जिंदगी में अमीर बनना, खासकर बिना किसी शुरुआती पूंजी या कनेक्शन के, उतना सीधा नहीं होता जितना किताब में लगता है। हाँ, वो रियल एस्टेट में बिना पैसे लगाए निवेश करने की बातें या बिजनेस शुरू करने की, वो सुनने में अच्छी लगती हैं, पर प्रैक्टिकल कैसे करें, वो ठोस स्टेप्स, वो व्यवहारिक सलाह थोड़ी कम है किताब में। और वो जो रिस्क लेने पर जोर है, वो भी शायद सबके लिए ठीक ना हो, खासकर अगर आपके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं है। निश्चित रूप से हर किसी की रिस्क लेने की क्षमता अलग होती है। और किताब में पारंपरिक नौकरी और हायर एजुकेशन की थोड़ी कड़ी आलोचना भी है। हाँ, वो मुझे भी लगा था, जैसे कि वो बेकार ही है, जो शायद थोड़ा एक तरफा लगता है। देखिए, ये किताब दुनिया भर में लाखों में बिकी है, बहुत प्रभावशाली रही है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, वो तो है। पर कई फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स इसके कुछ सुझावों को, जैसे रियल एस्टेट वाली कुछ रणनीतियों को, काफी जोखिम भरा मानते हैं। उनका कहना है कि ये सफलता का रास्ता कुछ ज्यादा ही आसान दिखा देती है। तो मतलब एक बैलेंस्ड नजरिया रखना जरूरी है। बिल्कुल। तो अगर हम समेटें तो रिच डैड पुअर डैड पैसों को लेकर आपकी सोच बदलने के लिए बहुत अच्छी मोटिवेशनल किताब हो सकती है। हाँ, एक शुरुआती बिंदु। ये आपको फाइनेंशियल लिटरेसी, एसेट बिल्डिंग, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे जरूरी कॉन्सेप्ट से मिलवाती है। सही। ये आपकी मानसिकता बदल सकती है, पर इसे सब कुछ मान लेना ठीक नहीं। इसको पढ़ते हुए एक क्रिटिकल नजर रखनी चाहिए।
और शायद इसे दूसरी किताबों या विश्वसनीय फाइनेंशियल सलाह के साथ मिलाकर देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं। सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं हाँ जरूर। कि क्या हमारा जो मौजूदा एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल कॉलेज है, क्या वो हमें सच में आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए तैयार कर रहे हैं? या फिर हमें अपनी फाइनेंशियल समझ कहीं और से खुद ही बनानी पड़ेगी? सोचने वाली बात है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट